5.2 का क्या सवाल हुआ था? दूसरे का सब हो गया था ना। चौथा में देखो कहा है, देखिए इधर 5.2 के चौथे में क्या कहा जा रहा है कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, यानी n का मान बताना ना। देखो समांतर श्रेणी चल रही है ना, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, चौथा सवाल जो लिखा है 5 दशमलव कितना, 5.2 2 का चौथा सवाल ना। चौथे में कहा गया है 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18 डाट डाट डाट, 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18। इसमें पूछा गया इसका कौन सा पद 78 है। मत बोलिए, बोलो ना कौन सा पद 78 है, ये पूछा गया ना। तो मान लेते हैं माना कौन सा पद है, माना nवां पद है ना जी। माना nवां पद कितना है, 78 है, 78 है ना nवां पद। तो यहाँ पे nवां पद 78 है, यानी an बराबर दिया गया आपको, nवां पद यही होता है ना, an बराबर 78 दिया गया है ना। a का मान कितना है 3 और d का मान 8 में से 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आएगा 5। यानी आपको a पता चल गया, d पता चल गया, an है, तो n का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि an बराबर होता कितना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू आपको पता है कितना 78, a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है 5 ना, बोला भाव 5 है। 3 को इधर ले आओ, 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 गुड़े 5, कितना बचेगा 75, n माइनस 1 गुड़े 5। इसलिए n माइनस 1 गुड़ा में कहा जाएगा, भाग में, 75/5 बराबर 15 आ जाएगा, नहीं n माइनस 1। इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर 16। तो कौन सा पद होगा, 16वां पद 78 होगा। इसलिए आंसर जब आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, इसलिए नहीं आंसर में लिखोगे 16वां पद 78 होगा, समझ जाओगे। चलो ठीक है, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा देखते हैं। पांचवा में है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कौन श्रेणी में कितने पद हैं, n का मान निकालना है ना जी इसमें भी। तो देखो l का मान दिया गया, अंतिम पद दिया है ना, जब l का मान दिया है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पांचवा में देखो, पांचवे का पहले का आप लोग करोगे ना, दूसरा यहाँ पे बताएंगे हम। दूसरा है 18, 15 सही 1/18, फिर कितना 15 सही 1/2, 13 डॉट 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 माइनस 47। देखो बात समझ में आया, अब माइनस 47 यार एल दिया है ना, लास्ट टर्म दिया है, तो सब तो पता है, इसको ऐसे लिख दो 18, आई लिख दो 15 दूना 30 से 31/2, आई जाएगा 13 डॉट 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 माइनस 47 ना। तो ए का मान कितना 18, डी का मान निकाल दो 13/2, 31/2, 31/2 माइनस 18, तो 18 दूना 36, 31 माइनस 36/2 माइनस 5/2। डी का मान जब ऋणात्मक होता है श्रेणी घटती है, देखो यहाँ घट रहा नहीं, 18, 15, 13 नहीं, डी का मान जब ऋणात्मक होगा श्रेणी घटेगी। तो डी बराबर माइनस 5/2 आया, और एल बराबर कितना लिखा है, एल बराबर माइनस 47, अंतिम पद लिखा है नहीं। अब चूंकि आप जानते हो, नहीं जानते हो ना, बताओ एल बराबर कितना, ए प्लस माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। सूत्र को याद रखो, नहीं एल अंतिम पद बराबर होता है। ए का मान कितना है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान माइनस 5/2, एल का मान कितना है माइनस 47। समझ में आया।
18 को इधर ले आओ, -47 -18 बराबर n-1 गुणे -5/2। मत नोट करो, रुक जाओ, जोड़ो इनको, 8 7 15 कितना, -65 बराबर हो जाएगा n-1 गुणे -5/2। आई देखो गुणा में है, कहाँ जाएगा, भाग में। इसको देखो ऐसे करोगे आप, अब हाई भाग में है गुणा में चला जाएगा, हाई गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में। इसलिए n-1 बराबर -65 था ना ये, हाई देखो भागिन था, कहाँ जाएगा, गुणे में। हाई गुणा में था ऊपर, भाग में, -5, 13 5 65, मास खत्म हो जाएगा, 13 दूना 32, 26 होगा। n-1 बराबर 26, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 26 + 1 बराबर 27। तो निकल जाएगा ना। तो पदों की संख्या ऐसे निकालना रहेगा ना। समझ में कुछ आया? देखो, अरे छोड़, देख लो तब उसका उतारो। उसके बाद छठवां देखो है, क्या इतने का एक पद -150 है? क्या इतने का कोई पद -100 लगा है उसको? पद नहीं आता है ना। n का मान जब किसमें आएगा, भिन्न में। देखो आया ना, n का मान ऐसे निकालते जाओ। कौन सवाल में? छठे में। छठे में n का मान निकालना, ऐसे निकालना है ना। तो अगर क्या आ जाएगा, भिन्न में आएगा, तो क्या होगा, वो जो दिया गया कोई पद नहीं होगा, उस श्रेणी का नहीं होगा। लगाना नहीं आएगा पूछिएगा इसको आप ना। तो छठवां सवाल आप स्वयं से करोगे ना। छठवां HW, डू योर सेल्फ। सतवां है, उस एपी का 31वां पद बताइए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73। चलो ठीक है, इसको लगाओ, तो उसके बाद बताते हैं उसको ना। नहीं, इसको लगाओ। सतवां सवाल देखिए, सतवां सवाल जो दिया है, सतवां सवाल, सातवां सवाल है इसका। क्या लिखा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मत बोलो, जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। देखो हमको A 31 ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है ना जी। क्या पता है, A कौन सा, A 11 बराबर दिया कितना, 38 दिया, 38। A 16 बराबर लिखा है 73। इतना चीज लिखा है, तो आपको क्या क्या नहीं पता है? न तो A पता है, न तो D पता है, N पता है। यहाँ भी N पता है, यहाँ भी N पता है, यहाँ भी N पता नहीं। N पता है, हमको A व D नहीं पता है ना। तो देखो ऐसे सवाल लगाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि AN बराबर होता है, क्या होता है जी, A + n-1। सबको याद होना चाहिए ना। अब A11 का मान कितना आएगा, A11 बराबर A का मान A रहेगा प्लस n का मान कितना, 11, 11 - 1 इंटू D। A11 का मान है कितना, 38। तुम लोग दिख ही नहीं रहा होगा, 38, थोड़ा उधर हो गए होते। 38 बराबर A + 11 में से 1 गया, 10 D। समीकरण नंबर 1 बना लो। समझ में आया तक? फिर इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार कौन, A16 बराबर, A16 बराबर हो जाएगा, A16 बराबर हो जाएगा कितना, A + 16 - 1 इंटू D। तो A16 का मान कितना है, 73, 73 बराबर A + 16 में से 1 गया, 15 D। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2। अब क्या करेंगे, एक में से 2 को क्या करें हम लोग, घटा दें। तो समीकरण 1 - 2 से हमको A व D निकालना था ना। जब घटाएंगे 38 में से 73 घटाओ, 13 में से 8 जाए, कितना बचेगा, -35। जो लोग लगाए हैं उनका ठीक है। A में से 1 कट गया, 10 में से 15 गया, -5 D ना। इसलिए D बराबर हो जाएगा -35 बटे -5, 5 7 5। D का मान कितना आया, 7। जब D का मान आपको आ गया, तो A का मान निकालना, किसी से निकाल लीजिए। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हो जाएगा, D का मान रख दो 38 बराबर
ए प्लस डी का मान 7। देखो ये 10 डी है ना, तो 10 गुणे 7, सही है ना। डी का मान रख दिया, तो ये हो जाएगा ए प्लस 10 साते 70, इधर आएगा तो 38 माइनस 70 बराबर ए, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा -32। अब आपको ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, तो आप ए 31 निकाल सकते हो ना, इसलिए ए 31 बराबर हो जाएगा ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान -32 प्लस 30, डी का मान 7 हो जाएगा, तो -32 अब 210 कितना 178 ए 31 का मान निकल जाएगा ऐसे ना, समझ में आया। देखो घर पे रिवीजन करोगे तभी आप परफेक्ट बनोगे, घर पे रिवाइज करते रहिए ना, रिवीजन बहुत जरूरी है। सवालों को एक बार यहाँ लगाना, एक बार घर पे लगाना। आप क्या काम करें, यहाँ पे मान लो आप लगा लेते हो, एक कॉपी बनाइए फेयर, एक बार जाकर घर फेयर पे लगाओ तो 2 बार आपका हो जाएगा, उसके बाद 2 बार 3 बार हम आपसे लगवा देंगे तो अपने आप हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा ना। तो लगाते रहिए। फिर देखो क्या है, ये 7वां था, एक और देखो 8वां सवाल है। एक एपी में 50 पद हैं, एन बराबर, देखो 8वां सवाल है, एन बराबर कितना लिखा है 50, एपी में 50 पद हैं, एन का मान 50 है, तीसरा पद 12 है, तीसरा पद माने A3, A3 बराबर कितना है 12, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, अंतिम पद L बराबर 106 है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, 29वां पद बताना, नहीं देखो 29वां पद A29 का मान आपको ज्ञात करना, नहीं देखो A29 का मान ज्ञात करना है। A29 में हमें क्या पता है, n का मान पता है, देखो 29 दे दिया है ना, हमको क्या चाहिए A और D, जैसे ये सवाल था वैसे वो सवाल है ना। चलो लगाते हैं, देखो n का मान कितना है 50 है ना, तो क्या हो जाएगा प्रथम अवस्था में, क्या हो जाएगा प्रथम अवस्था में क्या हो जाएगा, क्योंकि L बराबर A3 बराबर A3 दिया है ना जी, तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 का मान कितना है 12 बराबर A प्लस 2D, वैसे सेम सवाल है 2D, समीकरण नंबर 1। बात समझ में आया इतना, वैसे ही कर दिया। फिर L का मान 106 दिया, अब चूंकि L बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो L का मान कितना 106, 106, A का मान नको पता है, n का मान 50, 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर A प्लस 49D, 106, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। बहुत अच्छी बात है, आप लोग अब इस समय देख रहे हो, बोर्ड को देख रहे हो, चीजों को सोच रहे हो, नहीं बहुत अच्छी बात है। देखिए जिसका दिमाग बोर्ड पर और मेरे हाथ के साथ में रहेगा उसको 100% समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, आपका शरारत छूट जाएगा, जो आप लोग इधर उधर परेशान करते हो ना वो छूट जाएगा। तो साथ साथ चलिए, हम क्या लिख रहे हैं या क्या लिखने वाले हैं उन चीजों को सोचो और बोलो, क्या गलत बोलते हो नहीं। तो समीकरण 1 और 2 हो गया, फिर इसमें भी वही काम करेंगे जो वहां पे किए थे हम लोग, क्या करके 2 में से घटाओ, 106 में से 12 घटाओ ना, समीकरण 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 से, नहीं जब समीकरण 1 में से हम लोग 2 को घटाएंगे 106 में से 12 जाए कितना बचेगा 94, पता नहीं, माइनस नहीं, इसमें से घटा रहे ना, 94 बचेगा बराबर। अब ए में से ए जाएगा खत्म, 49 में से 2 जाएगा 48, 49 में से 2 जाएगा 47, डी हो जाएगा ना। अब डी बराबर कितना, इसलिए डी बराबर हो जाएगा 94/47 बराबर 2। डी का मान आपको निकल गया, नहीं डी का मान 2 आया। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, जब डी निकल गया तो ए का मान निकालेंगे, कौन रख दो, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो ठीक है रखते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो समीकरण एक में रखो, यह है 12 बराबर 8 प्लस 2d है ना, 2 इंटू 2 दो दूना 4, 4 इधर आ जाएगा, 12 माइनस 4 बराबर 1, इसलिए a बराबर हो जाएगा 8। a का मान आपको आ गया 8। a पता चल गया, d पता चल गया, तो a29 आप घर से निकालोगे, इसलिए a29 बराबर नहीं निकाल पाओगे, a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, इसको लगाइएगा आप ना, तो लगा लीजिए इसको। चालू करना, 9वां लिखा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और माइनस 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य। देखो सवाल को समझो, बहुत आसान सवाल है। तीसरा पद कितना लिखा है 4 और 9वां पद लिखा है -8। अच्छा बताओ, ये जो दोनों मान दिए गए हैं किस लिए दिए गए हैं, ए और डी का मान बताने के लिए नहीं, इन दोनों से हम दो समीकरण बनाएंगे और ए और डी का क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। उसके बाद क्या कहा है फिर, कौन सा पद शून्य होगा, तो माना nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। माना nवां पद शून्य होगा, शून्य होगा, अर्थात क्या लिखा है, an बराबर शून्य दिया गया है, तो n का मान आपको क्या करना है, निकालना है, n का मान निकालना है ना। तो क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, दो समीकरण बनाएंगे नहीं, क्योंकि a3 बराबर होता कितना है, a3 बराबर होता a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 का मान कितना है 4 और a का मान नहीं पता, d का मान 2d, समीकरण नंबर ए। बात समझ में आया तब। देखो एकत्र कुछ लिए हैं, a9 बराबर हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। a9 का वैल्यू कितना -8 बराबर a प्लस 8d, समीकरण नंबर 2। समझ में आया तब। क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, ए को खत्म करने के लिए ना, ए से ए कटेगा ना, 4 और माइनस फिर माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस। देखो 4 माइनस है ना, और उसी में से हमको क्या करना, घटाना है ना, तो 4 माइनस फिर -8, तो 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 12। ए में से ए जाएगा खत्म, 2 में से 8 जाएगा -6d, नहीं -6d, इसलिए d बराबर हो जाएगा 12 बटे -6, 6 दूना 12। d का मान कितना आया, d का मान -2, नहीं, d का मान रख के a का मान निकाल लो समीकरण 1 से। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, ठीक है रख देते हैं, रखने पर क्या हो जाएगा, 4 बराबर हो जाएगा a प्लस 2 गुणे -2, तो a प्लस कितना हो जाएगा 4 माइनस बराबर 4, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 4 इधर आएगा ना, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। a का मान पता चल गया, d का मान, ये मेन चीजें थी ना, a व d पता चल गया। अब हमको निकालना का है n का मान ना, nवां पद कितना है, शून्य है ना बतुआ, खुजली होता है तुम लोगों के जीवनिया में। हाँ देखो क्या करेंगे, इसलिए हमको क्या निकालना, nवां पद शून्य दिया, n का मान निकालना है ना, क्योंकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नहीं बतुआ ना बतुआ का नाम है सान्या। देखो an का मान कितना है 0 बराबर a का मान निकाले हैं 8 प्लस n माइनस 1, d का मान -2, 8 को इधर ले आओ, -8 बराबर n माइनस 1 गुणे -2, इसलिए n माइनस 1 बराबर इधर आएगा -8 बटे -2 चौका 8, तो n बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर 5, यानी जो पांचवा पद इसका होगा कितना होगा, शून्य। पांचवा पद शून्य होगा, क्या कहा है, माना nवां पद शून्य होगा, तो कितना, कौन सा पद शून्य आया, पांचवा पद। इसलिए आंसर में जब लिखोगे
इसलिए पांचवा पद क्या होगा? शून्य होगा। पांचवा पद शून्य होगा। समझ में आया? एक और देखिए, 10वां देख लीजिए। नहीं, 10वां देखो, फिर उसके बाद इसको फोटो कॉपी मारो। 10वां है, चल सान्या पढ़ो 10वां। हाँ, जो 7वां पद है, नहीं 17वां पद है, किससे अधिक है? 10वें पद से कितना अधिक है? 7। नहीं, जो 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है। बताओ, उधर बताओ, कौन बताएगा? तू बताएगा। इसका क्या नाम है? दिव्या। आई दिव्या नाम है ना? क्या बताओ, क्या दिया उसमें? पढ़िए सही से। लिखा है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ये 17 बराबर क्या लिखा है? 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तुम बताओगे सान्या क्या दिया है? अरे बेवकूफो, 17वां पद माने क्या हुआ? ये 17 ना। 10वां पद माने क्या हुआ? ए 10। तो ए 17 बराबर ए 10 प्लस 7 नहीं लिखा है। देखो, जो 17वां पद है, देखो क्या लिखा है प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार? क्या दिया गया है? ए 17। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस थोड़ा लगाओ। जो 17वां पद है, ये 17 बराबर है 10वें पद से कितना अधिक है? 7। 10वां पद कितना है? ये 10 से कितना अधिक है? 7। यही तो दिया है ना। इसका क्या निकालना है? सार्वांतर। सार्वांतर निकालना। ये 17, चलो बताओ, तुम बताओ, इसका क्या नाम तुम्हारा? आव्या। आव्या बताओ, ये 17 बराबर क्या लिखेंगे? ए 17 बराबर सूत्र क्या होगा? हाँ, ए प्लस 1 इंटू डी। सही है ना? बहुत बढ़िया। तुम बताओ, सरिता बताओ, ए 10 को क्या लिखोगे? हाँ हाँ, डी प्लस कितना हो जाएगा? 7। अब देखो, ए दोनों तरफ, ए इधर आ रहा है, माइनस ए हो जाएगा ना, तो ए से ए क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 17 में से 1 गया, 16 डी बराबर 9 डी प्लस 7। इसको इधर लेके आ जाओ। 16 डी प्लस 9 माइनस 9 डी बराबर 7। 16 में से 9 गया, 7 डी बराबर 7। इसलिए डी बराबर कितना आ जाएगा? 7/7 बराबर 1। तो सार्वांतर कितना आ जाएगा? 1। आया समझ में? लगाओ। देखो, 10वां सवाल है, 11वां 11 नंबर का सवाल है। 11वां है एपी 3, 15, 27, 39। 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है? तो माना एनवा पद न जी, यनवा पद। तो यनवा पद, पहले यनवा पद निकाल लो। एन बराबर हो जाएगा कितना? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आया? तो सान्या के बगल में क्या नाम है तुम्हारा? पूर्वी। उर्वशी। चलो, हमका पूर्वी नाम है, पूर्वी भी नाम होता है। चलो बता बेटा, इसमें ए का मान कितना है? 3 है। डी का मान कितना होगा? 15 माइनस 3 बराबर 12। नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए का मान कितना है? 3 है। एन का मान नहीं पता है। डी का मान कितना है? 15 में से 3 जाएगा 12 गुणे 12 बराबर 3 प्लस 12 का गुणा कर दो, 12n माइनस 12। 12 में से 3 घटा दो, 12n माइनस 9। यानी यनवा पद इतना लिखा उसका। नहीं, अब देखो क्या कहा है प्रश्न में, देखा जा। प्रश्न में कहा है
कि एपी इतने का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। नहीं, कौन सा पद माना? एनवा पद। एनवा पद उसके 54वें पद से कितना होगा अधिक? प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो यनवा पद है उसके 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। अधिक मानी इधर जोड़ देंगे ना, 54वें पद से। बस यही हो गया, सवाल आपका हो गया। नहीं, अब देखो एन का मान कितना? 12n - 9। समझ आ रहा है? ए 54 का मान हो जाएगा a + 54 - 1 इंटू डी और प्लस 132 हो जाएगा। घबरा रही है का तू? समझ में आ रहा है कुछ? देखो, बुद्धिमानों के साथ बैठोगे चीजें समझ में आएंगी। रिया, रिया को तुम कम समझते हो। नो, उस रिया को मैं नहीं जानता। ए का मान कितना है? ए का मान 3 प्लस 54 में से 1 गया 53 डी प्लस 132। डी का मान निकला का? डी का मान पता है 12 हो जाएगा। डी का मान कितना है? 12। नहीं, तो इसको क्या करना है? बराबर आई जोड़ दो, 135 हो जाएगा। 135 प्लस 12 3 36, 12 5 60, 60 3 63, 636 होगा। नहीं, समझ में आ रहा है? खुशी आ रहा समझ में? 3 दिन लगातार तो जाते हो गया। कल नहीं आते? हाँ, अजूबा हो गया। नहीं, देखो कितना? 700। अरे 70 71 में कहाँ रखल हुए? 800 771 होगा। देखो 12n - 9, 9 को उधर ले जाओ। 12n बराबर 771 प्लस 9 जोड़ो 780। इसलिए n बराबर हो जाएगा 780 बटा 12। काटो, 65 आएगा। n का मान आ जाएगा 65। इसलिए क्या हो जाएगा? जो 65वां पद होगा 54वें पद से 132 अधिक हो। आंसर खूब बढ़िया आप लिखिएगा। आंसर कैसे लिखेंगे? देखो, आंसर मस्त लिखेंगे। नहीं, आंसर कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। हाँ, क्या लिखेंगे? 65वां पद। 65वां पद कौने से? 54वें पद से। 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। नहीं, एक काम करना, जिसे मान लो आपको सवाल ना आवे, किसी का अगर नकल करके थोड़ा बहुत देखने मिल रहा है तो उसका उत्तरिया देख लो, थोड़ा बहुत एयर में से देख लो। उत्तरिया खूब बढ़िया लिख दो इसे। नहीं, कबो कबो कहा होता है वो सनसनाहट मार देते हैं, चला हो गया। नहीं, हाँ, खाली उत्तरिया चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, उत्तरिया रख डालो। नहीं, उत्तर ही रख डालो।